कंतारा कन्नड़ा इंडस्ट्री की एक बेहतरीन मूवी है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है और हमें किसी व्यक्ति द्वारा कहानी को नरेट करते हुए बताते हैं कि 1847 में मूठ पर्वत से लेकर पर्वत सागर तक की जगह का एक राजा था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। राजा के पास धन, समृद्धि, बीवी बच्चे सभी थे, लेकिन इन सब के होते भी राजा का मन शांत नहीं था। तब राजा एक साधु के कहने पर सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है। तब जंगल में उससे एक मूर्ति दिखाई देती है, जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और उसका मन शांत हो जाता है। राजा को जो मूर्ति दिखाई देती है वो मूर्ति पंजोली देवा की होती है। राजा उस मूर्ति को अपने घर ले जाना चाहता था। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और उन्हें वो मूर्ति ले जाने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ गांव के एक सदस्य के शरीर में देवा स्वयं आ जाते हैं और देवा राजा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें ये पूरा जंगल गांव वालों को देना होगा, और अगर किसी ने भी ये जंगल वापस गांव वालों से मांगा तो उसकी मौत हो जाएगी। राजा देवा की बात मान लेते हैं और गांव वालों को ज़मीन दे देते हैं और साथ में देवा को अपने घर ले जाते हैं। अगले सीन में कहानी 1970 में पहुंच जाती है। यहाँ गांव में एक कोला हो रहा होता है। यहाँ शिवा नाम के एक छोटे बच्चे के पिता के शरीर में देयु आए होते हैं, जो कि नृत्य कर रहे होते हैं। इन सब के बाद में देयु गांव वालों से पूछता है कि किसी को कुछ चाहिए। तब वहाँ पर राजा का वंशज देयु से कहता है कि ये ज़मीन मेरी है और मुझे ये वापस चाहिए। तब देयु कहते हैं कि ये ज़मीन तो गांव वालों की है और ये गांव वालों की ही रहेगी। तब वो राजा का वंशज देयु से कहता है कि ये देयु बोल रहा है या कोई नर्तक। तब देयु कहते हैं कि अगर आज के बाद मैं तुम्हें दिखाई दिया तो समझ लेना कि ये बात नर्तक बोल रहा था, और अगर नहीं दिखा तो समझ लेना ये बात देयु बोल रहा था। ऐसा कहकर देयु मसाल लेकर जंगल में चले जाते हैं और वहीं से अदृश्य हो जाते हैं और राजा का वंशज खून की उल्टी कर मर जाता है। दूसरे सीन में कहानी 1990 में आ जाती है। यहाँ गांव में एक खेल का आयोजन होता है और ये आयोजन देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जिसे गांव के सभी लोग साहेब कहते हैं। ये साहेब उसी व्यक्ति का बेटा है जो खून की उल्टी कर मर गया था, लेकिन साहेब उसके पिता जैसा नहीं था। गांव वालों का बहुत ख्याल रखता था और गांव वाले भी साहेब का बहुत सम्मान करते थे। यहाँ खेल में हम शिवा को देखते हैं, जो कि खेल प्रथम स्थान पर जीत गया है, लेकिन यहाँ साहेब का एक आदमी बेईमानी कर शिवा को द्वितीय स्थान पर ला देता है। तब यहाँ पर साहेब के उस आदमी और शिवा के बीच लड़ाई हो जाती है। तब साहेब उसके आदमी को चिल्लाते हैं और प्रथम स्थान वाला मेडल शिवा को दे देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गांव में एक फॉरेस्ट ऑफिसर की एंट्री हुई है, जो पेड़ काटने और जानवरों का शिकार करने पर रोक लगा देता है। दूसरे सीन में शिवा और उसके दोस्त रात में जंगल में सूअर का शिकार करते हैं। जंगल में गोली चलने की आवाज़ पुलिस वाले सुन लेते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। अगले सीन में हमें साहेब को दिखाया जाता है, जो कि एक वकील के साथ सभी गांव वालों की ज़मीन के कागज़ लेकर कुछ सर्वे कर रहे होते हैं। अगले सीन में गांव में कोला होता है। यहाँ कोला में जिस व्यक्ति के शरीर में देव आते हैं वो शिवा के अंकल का लड़का है। वैसे तो शिवा के पिता की मौत के बाद शिवा को देवा आने चाहिए थे, लेकिन शिवा एक आवारा लड़का था, इसी कारण देवा उसके अंकल के लड़के को आते हैं। वहीं दूसरी ओर कोला में फटाके की आवाज़ सुनकर वो इंस्पेक्टर वहां आ जाता है और फटाके ना फोड़ने को कहता है। तब वहां शिवा और उस इंस्पेक्टर को फटाकों को लेकर झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तब वहां गांव वाले उस इंस्पेक्टर और शिवा के झगड़े को किसी प्रकार शांत करते हैं। कोला में शिवा लीला से मिलता है। लीला बचपन की दोस्त है शिवा की। वो पढ़ाई करने के लिए बाहर गई थी और अब उसकी पढ़ाई पूरी होने पर वो गांव वापस लौट आई है, और लीला अब एक लेडी कांस्टेबल है जो कि उसी गांव में ड्यूटी करती है। अगली सुबह वो फॉरेस्ट ऑफिसर अपनी पूरी टीम लेकर गांव में आ जाता है और अपनी टीम के साथ गांव वालों की ज़मीन नापने लगता है कि किसी ने अतिक्रमण तो नहीं किया है सरकारी ज़मीन पर। यहाँ पर फिर से शिवा और उस इंस्पेक्टर के बीच झगड़ा हो जाता है। अगले सीन में शिवा अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है कि हमें जंगल में पेड़ काटने हैं और अधिक से अधिक जानवरों का शिकार करना है, जिसके चलते सरकार उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर दे। अगले सीन में शिवा और उसके दोस्त रात में एक बड़ा पेड़ काटते हैं, लेकिन पेड़
उस पुलिस वाले की गाड़ी पर गिर जाता है, जिससे कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर घायल हो जाता है। अगली सुबह पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि साहब गाड़ी लेकर कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन रास्ते में गुरुआ दिखाई देता है। ये गुरुआ वही है जिसके शरीर में देवा आते हैं। गुरुआ शिवा के अंकल का लड़का है। तब साहब गुरुआ को कहते हैं कि मैं तुम्हें 5 एकड़ ज़मीन दूंगा, बदले में तुम जब तुम्हारे शरीर में देवा हो तब तुम गांव वालों को कह देना कि ये ज़मीन साहब की है और ये सारी ज़मीन साहब को वापस दे दो। लेकिन गुरुआ ये सब कहने से मना कर देता है। इसके चलते साहब गुरुआ पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे मार देते हैं और उसकी लाश को रात में गांव में फेंक देते हैं। यहाँ पर हम साहब का असली चेहरा देखते हैं। वो गांव वालों से इसलिए अच्छा रह रहा होता है ताकि वह गांव वालों की ज़मीनें हड़प सके। दूसरे सीन में हमें फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाते हैं। यहाँ उस इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि साहब ने गांव वालों की ज़मीन अपने नाम कर ली है और साहब कोई अच्छा आदमी नहीं है। अगले सीन में शिवा और उसके साथियों को बेल मिल चुकी होती है। शिवा साहब से मिलने जाता है। तब साहब शिवा को उस इंस्पेक्टर के बारे में कुछ गलतफहमियां पैदा कर देते हैं और कहते हैं कि गुरुआ को इंस्पेक्टर ने ही मारा होगा क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहता था। शिवा अब अपने घर आ रहा होता है। तब वो रास्ते में एक दुकान पर रुकता है। वहाँ पर दुकान मालिक शिवा से कहते हैं कि गुरुआ को साहब ने मारा है और उसने ये अपनी आंखों से देखा है। दूसरे सीन में वो फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों को बताता है कि साहब ने तुम सबकी ज़मीन अपने नाम करवा ली है। वहीं पर शिवा भी आ जाता है और कहता है कि गुरुआ को भी साहब ने ही मारा है। अब शिवा उस ऑफिसर से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे पता लग चुका होता है कि ये ऑफिसर कोई बुरा आदमी नहीं है, बल्कि बुरा तो वो साहब है जिसे वो अभी तक अच्छा समझ रहा था। तभी वहाँ पर साहब बहुत सारे गुंडों को लेकर आ जाते हैं और गांव वालों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर गांव वालों और साहब के गुंडों के बीच में ज़ोरदार फाइट होती है और यहाँ पर गांव वालों के साथ पुलिस वाले भी दे रहे होते हैं। इस लड़ाई में बहुत सारे गांव के मासूम लोग भी मारे जाते हैं और शिवा भी मारा जाता है। हमें लगता है कि शिवा मर चुका है, उसका शरीर पूरी तरह शांत हो चुका होता है। तभी देवा उसके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं और शिवा साहब के सभी गुंडों को मार देता है और आखिर में वो साहब को भी मार देता है। इसके बाद गांव वालों को अपनी अपनी ज़मीनें मिल जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।